आखिर आज तक 17 सीजनों में दिल्ली कैपिटल्स ने क्यों एक भी ट्रॉफी अपने नाम नहीं की। जब हमने इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस किया तो कुछ चीजें सामने निकल कर आई। मेन फैक्टर उनके लिए ये काम कर रहा था कि उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों पे जो इन्वेस्ट किया वो बहुत कम प्राइस में किया, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन वहीं अगर दूसरे एंगल की बात करें, उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया और मैं बात करूं बहुत ज्यादा प्राइस टैग के साथ उनको अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन उन्होंने उस प्राइस टैग को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया और परफॉर्मेंस नील बटा सन्नाटा। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप 5 बेस्ट बाय जो दिल्ली की तरफ से हो सकते थे पास्ट में 17 सीजनों में। वहीं दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि टॉप 5 वर्स्ट बाय कौन कौन से रहे दिल्ली कैपिटल्स के। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जहां पर हमने रखा है टॉप 5 बेस्ट बाय की तरफ। उसके बाद जो अगला सेगमेंट आएगा वो रहेगा टॉप 5 वर्स्ट बाय। एक वीडियो इससे रिलेटेड हमने बना दिया है, चैनल पर अपलोडेड है, वो है पंजाब किंग्स का। पंजाब किंग्स का भी सेम फॉर्मेट रहा है, 17 सीजनों से वो एक ट्रॉफी की तलाश में घूम रहे हैं और अभी तक उनको वो ट्रॉफी नसीब नहीं हुई। देन उनकी भी कुछ खामियां थी, सेम हमने उस वीडियो में कवर अप किए हैं। आप चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले सेगमेंट में बेसिकली हम टॉप 5 प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करते हैं, लेकिन इस वीडियो में प्रॉपर टॉप 6 प्लेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने नंबर 6 की तरफ। वहां पर हमने रखा है एबी डिविलियर्स को। एबी डिविलियर्स 2009 में दिल्ली के साथ जुड़े और वहां पर उन्होंने 1.47 करोड़ उन पर खर्च किए। उन्होंने दिल्ली की तरफ से 13 मुकाबले खेले, वहां पर 465 रन बनाए, जिसमें से 100 और 3 50s आई। आप सोच सकते हैं कि जब किसी आप प्लेयर पर, खासकर फॉरेन प्लेयर पर सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं और परफॉर्मेंस के रूप में आपको 2009 के उस सीजन में दिल्ली की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर रहे एबी डिविलियर्स, इसीलिए हमने नंबर 6 पर रखा है। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। वहां पर हमने जो भी खिलाड़ी को इंक्लूड किया वो सेम कंट्री के हैं एबी डिविलियर्स के, यानी मैं बात कर रहा हूं एनरिक नोकिया के। साउथ अफ्रीकन है, गजब का पेस है। उस पेस के साथ उनको 2020 में टीम दिल्ली ने अप्रोच किया और सिर्फ 89 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। उस सीजन उनको 16 मुकाबले खेलने का मौका दिया गया और वापसी में उनको 22 बड़े विकेट लेने का मौका मिला। आप सोच सकते हैं जब किसी आप फॉरेन की तरफ दौड़ते हैं 89 लाख रुपए में सिर्फ और सिर्फ, वहां पर अगर वन ऑफ द बेस्ट सीजन गया हो एक पेसर का आपकी टीम की तरफ से, तो वो कमाल की परफॉर्मेंस रहती है। इसीलिए हमने नंबर 5 पर इस खिलाड़ी को रखा है। बढ़ते अपने अगले नंबर की तरफ, जहां पर नंबर 4 पर हमने एक उभरता हुआ यंग टैलेंट को रखा है। मैं बात कर रहा हूं आवेश खान की। सेम ईयर में आए 2020 में दिल्ली ने उनको अपनी तरफ अप्रोच किया और सिर्फ 70 लाख रुपए में टीम में शामिल किया। उस सीजन आवेश खान दिल्ली की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे। 16 मुकाबले खेलकर 24 बड़े विकेट अपने नाम किए। आई थिंक वही वो सीजन था जहां से आवेश खान ने अपना नाम बनाना शुरू किया था और उन्होंने उस नाम के दम पर इंडिया का भी सफर तय किया। आई थिंक इसके लिए मुझे लगता है कि आवेश खान इस लिस्ट के वेल डिजर्व कैंडिडेट हैं। बढ़ते हैं हम नंबर 3 की तरफ। हमने इस लिस्ट में जिस खिलाड़ी को शामिल किया वो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा ओपनर है तीनों फॉर्मेट का। उस पर्सन ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपन करते हुए तीनों फॉर्मेट में कहर मचाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं डेविड वार्नर की। डेविड वार्नर 2010 में 13 लाख रुपए के साथ जो है दिल्ली में जुड़े और वहां पर सिर्फ और सिर्फ 11 मुकाबले खेलकर 282 रन बनाए, जहां पर 100 और 1 हाफ सेंचुरी शामिल थी। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 13 लाख रुपए में कोई बंदा इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर सकता है। डेविड वार्नर ने वो करके दिखाया, इसीलिए नंबर 3 की उस पोजीशन में मुझे डेविड वार्नर को शामिल करना पड़ा। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। वहां पर हमने इस लिस्ट में शामिल किया हुआ है इंडिया का धुरंधर ओपनर, मिस्टर आईसीसी के नाम से जानने वाला गब्बर, यानी हम बात कर रहे हैं शिखर धवन की। धवन बाजी शुरू से दिल्ली के साथ थे और वहां पर 2008 में टीम ने उनको अपनी तरफ लिया था और सिर्फ 12 लाख रुपए में। परफॉर्मेंस की तरफ से उस सीजन धवन का बहुत अच्छा गया हुआ था। उन्होंने उस सीजन 14 मुकाबले खेले थे और 340 रन बनाए थे, जिसमें से 4 हाफ सेंचुरीज थी। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम गब्बरबाजी की एज क्या रही होगी। स्टार्टिंग था, आईपीएल करियर स्टार्ट हुआ था, टीम इंडिया में डेब्यू नहीं हुआ था, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आए हुए थे और इसलिए उनको वो मौका दिया गया और उन्होंने उस मौके को पूरी तरीके से भुना और अपने आप को जस्टिफाई किया उस 12 लाख रुपए के प्राइस टैग के साथ। इसीलिए नंबर 2 की उस पोजीशन पर हमें गब्बर को शामिल करना पड़ा। बढ़ते इस लिस्ट की नंबर 1 की पोजीशन पर हमने वहां पर रखा है एक लेजेंड स्पिनर को। वो लेजेंड स्पिनर साउथ अफ्रीका के हैं। हम बात कर रहे हैं इमरान ताहिर की।
इमरान ताहिर को 2014 में टीम ने अप्रोच किया और सिर्फ 10 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया। उस सीजन उन्हें सिर्फ 6 मुकाबले खेलने का मौका मिला और 6 मुकाबलों में 9 बड़े विकेट अपने नाम किए। नेक्स्ट सीजन 2015 में उन्हें 10 मुकाबले खिलाए गए और उसमें 15 विकेट अपने नाम किए। आप सोच सकते हो कि सिर्फ 2 सीजनों में 20 लाख रुपए उन पर इन्वेस्ट करके 24 बड़े विकेट, और इमरान ताहिर जैसा वो लेजेंड दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसीलिए नंबर 1 की पोजीशन पर हमने इमरान ताहिर को रखा है। तो ये रहे हमारे टॉप 6 बेस्ट बाय। बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम बात करने वाले बेसिकली टॉप 5 वर्स्ट बाय की। बढ़ते नंबर 5 की तरफ, वहां पर हमने जिस खिलाड़ी को रखा है वो है ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट ऑलराउंडर। मैं बात कर रहा हूं मिचेल मार्श की। मिचेल मार्श 2023 में टीम के साथ जुड़े और वहां पर उनको 13 मुकाबले खिलाए गए और सिर्फ 128 रन और 12 विकेट। रुपए इन पे खर्च हुए 6.5 करोड़। बहुत बड़ा अमाउंट होता 6.5 करोड़ की अगर आप बात करें, खासकर मॉडर्न एरा में। इसीलिए हमको इनको नंबर 5 की उस लिस्ट में शामिल करना पड़ा। बढ़ते नंबर 4 की तरफ, वहां पर हमने रखा है एक और तेज ऑलराउंडर को, वो है साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस 2016 में दिल्ली की तरफ से जुड़े 7 करोड़ रुपए के साथ। 7 करोड़ रुपए बहुत बड़ा नंबर होता है और 12 मुकाबले खेलने का मौका मिला और सिर्फ 13 विकेट उन्होंने अपने नाम किया। एक विकेट आप सोच लो मोटा मोटी 60-65 लाख से भी ज्यादा। तो ये बहुत बड़ा प्राइस टैग है जो क्रिस मॉरिस ने इसको जस्टिफाई नहीं किया। इसलिए नंबर 4 की पोजीशन पर हमें क्रिस मॉरिस को रखना पड़ा। बढ़ते अपने अगले खिलाड़ी की तरफ, वो हैं इंग्लैंड के ओपनर या बोलते हैं तीनों फॉर्मेट के वो खिलाड़ी जिसकी दुनिया बहुत तारीफ करती। मैं बात कर रहा हूं केविन पीटरसन की। केविन पीटरसन को 2014 में दिल्ली ने 9 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया। 11 मुकाबले खिलाया कर 294 रन किए, जिसमें से एक हाफ सेंचुरी थी। आप सोच लो कि केविन पीटरसन जैसा कैलिबर का ये खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट में राजा हो, किसी भी कंट्री में आप विजिट के लिए नंबर उनको डिफाइन नहीं करे, फॉर्मेट उनको डिफाइन नहीं करता। वो टेस्ट, T20, वनडे एक ही फॉर्मेट से खेलते थे, एक ही तरीके से खेलते थे। लेकिन 2014 के उस सीजन में उन्होंने दिल्ली को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और अपने उस प्राइस टैग को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड खिलाड़ी की तरफ। ये हैं आरसीबी के प्रेजेंट टाइम के बैटिंग कोच या मेंटोर बोल दो। मैं बात कर रहा हूं दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक ने सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी से ऑलमोस्ट खेल रखा है, 1-2 को छोड़ दो, लखनऊ और जीटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा वो सभी के सभी टीमों में अप्रोच किया है, बहुत अच्छे प्राइस टैग के साथ शामिल किया, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आई। दिल्ली ने उनको 2014 में अपनी टीम में शामिल किया था 12.5 करोड़ रुपए के साथ। 14 मुकाबले खेलकर सिर्फ 325 रन बनाए, 3 हाफ सेंचुरीज। डीके जैसा प्लेयर जो इतना सेटल हो चुका था उस टाइम, इंडिया का मोस्ट एमएस के बाद जो सेकंड विकेट कीपर की प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही थी, वो बिल्कुल दिल्ली को सूट नहीं किया और दिल्ली की तरफ से बिल्कुल फ्लॉप साबित रहे। इसीलिए इस लिस्ट की नंबर 2 की पोजीशन पर हमने डीके को रखा है। आप बढ़ते नंबर 1 के उस धुरंधर की तरफ जो इंडिया की तरफ से आज तक वैसा ऑलराउंडर नहीं आया। हम बात कर रहे हैं युवराज सिंह की। युवराज सिंह को दिल्ली ने 2015 में अपनी टीम में शामिल किया था 16 करोड़ रुपए के साथ। 16 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। उस टाइम युवराज सिंह आईपीएल में एज अ इंडियन प्लेयर में सबसे ज्यादा पैसा हासिल करने वाले खिलाड़ी बने थे, 16 करोड़ रुपए। उन्होंने उस सीजन 14 मुकाबले खेलकर 248 रन बनाए, विकेट भी उनको बिल्कुल नहीं मिले। आप सोच सकते हो कि किसी आप प्लेयर पर 16 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं और परफॉर्मेंस के रूप में सिर्फ और सिर्फ 248 रन, बहुत बड़ा नंबर होता है। उस प्राइस टैग को युवराज सिंह बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करे। उस प्राइस टैग के साथ यूवी पा का परफॉर्मेंस बिल्कुल जस्टिफाई नहीं था। बेसिकली युवराज सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट में एज अ इंडियन की तरफ से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रहे। आज तक वैसा ऑलराउंडर टीम इंडिया को नहीं मिल पाया, लेकिन आई थिंक वो आईपीएल का कहते नहीं कि वो कौन सा कोड था जिसे शायद यूवी पाक क्रैक नहीं कर पाए। इसीलिए नंबर 1 की पोजीशन पर मजबूरन हमें उनको रखना पड़ा। तो ये थे हमारे टॉप 6 बेस्ट बाय एंड टॉप 5 वर्स्ट बाय। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे किसी अदर टीम के टॉप 5 बेस्ट एंड टॉप 5 वर्स्ट के बारे में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।